वेलकम बैक। और इस वक्त आपको आगाह करें, हुकूमत ने रवा माह RLNG की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया। मई के लिए दरामदी LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सुई नदन सिस्टम के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में $6.2152 इजाफा। सुई नदन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $21.8317 फी यूनिट मुकर्रर। सुई सदन सिस्टम पर LNG की कीमत में $6.8772 फी यूनिट इजाफा। सुई सदन पर LNG की नई कीमत $23.7873 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नदन पर अप्रैल में LNG की कीमत $15.6165 फी यूनिट थी। सुई सदन पर अप्रैल में LNG की कीमत $16.9101 फी MMBTU थी। महंगी RLNG से सनतों की पैदावारी लागत कई गुना बढ़ जाएगी। महंगी RLNG से मुल्क भर में बिजली भी मजीद महंगी हो जाएगी और सनतों की पैदावारी लागत बढ़ने से मसनूआत मजीद महंगी होगी, जिसका जाहिर है बराह रास्त असर फिर आवाम पर पड़ेगा। तो महंगाई का एक नया तूफान इससे आ जाएगा। इसी हवाले से हम सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर इकनॉमिक अफेयर हमाद अजहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद अजहर साहब, क्या कहिएगा, इस वक्त जो 40% इजाफे के हवाले से खबर आ रही है, अब जाहिर है सनतों में भी पैदावारी लागत बढ़ेगी, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। एक चीज़ जो 100 रुपये में मिल रही है वो अगर 140 की हो जाती है, बराह रास्त आवाम इसका बोझ उठाएंगे, फिर बिजली भी महंगी होगी। तो ये तो वो हुकूमत आई है जो आप लोगों पर तनकीद करती थी, आपकी पॉलिसियों पर तनकीद करती थी और कहते थे हम आएंगे कि समत दुरुस्त कर देंगे। तो क्या ये समत दुरुस्त हो रही है मईशत की? देखिए, हुआ ये कि जब ये हुकूमत आई तो इनसे बर वक्त बिजली और गैस मैनेज नहीं हो सकी और ये फिर बौखला गए और इन्होंने मार्केट से, बैनुल अक़वामी मंडी से इन्होंने 4 पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन RLNG के कार्गो जो है वो खरीद लिए। अब वो कार्गो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। 2 कार्गोज उनमें से आ चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये कीमत जो है, इसका नई कीमत का लागू जो है वो होना शुरू हो गया है। और उस वक्त भी हम कहते थे कि आपने अगर हम एक एक करके हमेशा स्पॉट मार्केट से कार्गो खरीदा करते थे, क्योंकि कीमत जब मार्केट में ऊपर गई हो तो आप इकट्ठा बहुत बड़ी परचेज नहीं करते, आप अपने रिस्क को हेज करते हैं। इन्होंने 4 कार्गो इकट्ठे खरीद लिए। अब 40% ऑर्डर ने RLNG की कीमत बढ़ा दी है। इससे हमारे जो बिजली घर हैं वो महंगी बिजली पैदा करेंगे। जुलाई के महीने में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 4.5 रुपये से कम करके 2.5 रुपये पे ले आई थी और उसके ऊपर भी हमने 5 रुपये यूनिट सस्ता किया था, वो सारा का सारा असर ज़ायल हो जाएगा इस महंगी RLNG की वजह से। दूसरी, जो सनतें खास तौर पे पंजाब में, SMCTL में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिनके पास RLNG का कनेक्शन है, उनके लिए अब गैस बहुत महंगी हो जाएगी और उनकी तमाम जो तैयार माल है उसमें वो कीमत महंगी हो जाएगी। हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो RLNG इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उतनी ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी हुकूमत को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक गलत फैसला इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन जो 4 RLNG के सौदे इकट्ठे कर लिए, ये अब उसका नतीजा हमें नजर आ रहा है। और हमाद साहब, अभी तो RLNG में इजाफा किया है तो महंगाई बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, इसके बाद IMF के पैकेज में भी जाना है, उसके बाद भी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि सब्सिडी का भी खात्मा होगा, यानी आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। फिर क्या सिचुएशन होने जा रही है? देखिए, इन्होंने तो सारा कुछ मिसमैनेज कर दिया है। आपको याद होगा 2 माह पहले तक 5.5% पे इकोनॉमी जा रही थी। आपकी इलाज जो बड़े दर्जे की सनत है वो तरक्की कर रही थी। आपकी जो पैदावार है वो बढ़ रही थी मुल्क की। आपका किसान खुशहाल था और एक ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट था पूरी मईशत के अंदर। यकदम इन्होंने इतना मिसमैनेज किया, फैसले गलत किए, बौखला के किए, फैसले नहीं भी किए, जिसकी बुनियाद के ऊपर और बद इंतजामी की बुनियाद के ऊपर आज पूरा इकोनॉमी का सेंटिमेंट तबाह हो गया है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कम तरीन सतह पे चले गए हैं। महंगाई की आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जिस तरीके से ये हुकूमत चला रही है, ये तो महंगाई का सैलाब आने वाला है। और ये मैं नहीं समझता कि मईशत इतने झटके जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। ये तो एक इंतहाई एक क्राइसिस लाइक सूरत हाल इन्होंने 1 माह के अंदर पैदा कर दी है। तो हमाद अजहर साहब, जब आप लोग हुकूमत में थे तब तो ये बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एहसन इकबाल हो, मिफ्ता इस्माइल हो, ये बताते थे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। क्या इनको प्राइस मैकेनिज्म का आइडिया नहीं था? 4 सौदे किए आते हैं और वो भी इतने महंगे। ये 4 सौदे पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन RLNG के इन्होंने सौदे किए हैं
और पहले इन्होंने सारे मुल्क की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेड ईंधन के ऊपर उसका दारोमदार कर दिया, और अब आके महंगे तरीन इम्पोर्टेड ईंधन खरीदना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि टीवी शो पे बैठ के तो बड़ा आसान होता है तनकीद करना, इन लोगों को इन लोगों से संभाला नहीं जा रहा और ना संभाला जाएगा, ना इनको समझ है। जो हमारी भी गुफ्तगू होती है अफसरान के साथ, वो बताते हैं कि बिल्कुल कंफ्यूजन है, कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और बुनियादी चीजों की समझ नहीं है, बुनियादी चीजों की भी समझ नहीं है इन्हें। और अगर ये इसी तरह चलाते रहेंगे तो मैं तो नहीं समझता कि ये मुल्क जो है ये तो बिल्कुल दिवालिया खुदा खासा हो सकता है। ठीक है, हमाद अजहर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कंसर्न शो किया है। हुकूमत ने रवा माह RLNG की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया है और मई के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सनतों पर पैदावारी लागत बढ़ेगी, बोझ बढ़ेगा, जिसका बराह रास्त अवाम पर असर होगा। हमाद अजहर गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ मौशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा, रुपया तारीख की कम तरीन सतह 193 पर है, जो 8 मार्च को 178 था। शरह सूद 19.98 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट तक गिर चुकी है। महंगाई जनवरी 2020 के बाद से 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही। हुकूमत ने डॉलर में तारीखी इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया, मुल्क को संगीन मसाइल की दलदल में इमरान खान ने फंसाया। डॉलर 193 पर इमरान खान की वजह से गया। IMF के मुआहदे पर इमरान साहब ने दस्तखत किए। मुआहदे की सज़ा आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं तो जिम्मेदार इमरान खान है। शहबाज हुकूमत के पहले माह ही डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा होने के बाद 192 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 194 रुपये से ऊपर फरोख्त हो रहा है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि रवा हफ्ते डॉलर 5 रुपये 90 पैसे महंगा हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। शहबाज हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी और डॉलर भी तेजी से ऊपर जाने लगा। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की जद में। ब्लूमबर्ग ने दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में कहा गया, शहबाज हुकूमत को IMF से बेल आउट पैकेज यकीनी बनाने के लिए सख्त मुआशी फैसले करना होंगे। IMF चाहता है पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी वापस ली जाए, कीमतें बढ़ाई जाएं। 15 मई तक कीमतों पर नजरसानी होनी है। हुकूमत को सब्सिडी खत्म करके IMF को यकीन दिलाना होगा कि पैकेज की बहाली के लिए तमाम जरूरी इक़दामात कर रही है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। रुपए की कदर में बदतरीन गिरावट देखी जा रही है। सिर्फ 2 माह के इम्पोर्ट के ज़खायर रह गए। महंगाई 13.37% हो गई, जो एशिया में श्रीलंका के बाद सबसे ज्यादा है। स्टेट बैंक से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। ज़र मुबादला के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। शहबाज हुकूमत के पहले माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 10 लाख डॉलर की कमी हुई। स्टेट बैंक का कहना है कि बैरूनी कर्जों की किस्तों की अदायगियों की वजह से ज़खायर में कमी वाक़ हुई। मौशी अदम इस्तेहकाम ने श्रीलंका को तबाही के किनारे पहुंचा दिया। साबिक हुक्मरान खानदान अवाम के गैस व गज़ब का शिकार। अवाम ने साबिक वज़ीर आज़म के बेटे की महंगी गाड़ियों को फ्लैट जलाकर राख कर दिया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इंतकाल कर गए। UAE में 40 रोज़ा सोग और 3 दिन आम तातील का ऐलान किया गया। शेख खलीफा की नमाज जनाजा बाद मगरिब के बाद अदा की जाएगी।
मुल्क भर की मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा होगी। ARY फैमिली का शेख खलीफा बिन जायद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शेख खलीफा अपने वालिद शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की वफ़ात के बाद 3 नवंबर 2004 को UAE के दूसरे सदर बने थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सूरज बना आग का गोला, अवाम हुई आग बगोला। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम तैश में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। अवाम तो अजाब में मुब्तला हो गए। पहले थोड़ी देर के लिए बिजली जाती थी, मगर अब तो तब आ जाती थी, लेकिन अब जाती है तो आती नहीं। कराची शहर का हर एक इलाका बदतरीन लोड शेडिंग से दो चार है। लाहौर की सूरत हाल भी ख़राब है। पेशावर में तो लोग बिजली का नाम ही भूल गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कराची शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का तो पूछना ही क्या। रात के औकात में नेपरा ने भी मना किया हुआ है कि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन कराची में ये सिलसिला ना थम सका। रात के औकात में भी 12 बजे के बाद भी लोड शेडिंग की जाती है। कई इलाके ऐसे हैं कि रात 12 बजे बिजली जाती है तो रात 3 बजे आती है, घंटा रहती है, तो फिर उसके बाद 2 घंटे चली जाती है। कराची का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो रही हो। जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ 15 घंटे तक दुरानिया पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात कराची में गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर चुकी है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इस शदीद गर्मी में इस लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक मरतबा फिर बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लोड शेडिंग का दुरानिया है वह 2 से अब 5 घंटे तक पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत जूं जूं बढ़ती जा रही है, बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आज जो बिजली का शार्ट फॉल है लेस्को रीजन का, वो कोई 400 मेगावाट के करीब है। 5000 मेगावाट तलब है। इसके मुकाबले में जो रसद है वो 4600 मेगावाट है। एक तरफ तो गर्मी शदीद है, यहाँ पर आज जो दर्जा हरारत है वो 44 के करीब पहुँच चुका है। फिर उसके बाद लोड शेडिंग जिससे अवाम मुश्किलात उनकी बढ़ गई हैं। पेशावर शहर, मज़ाफ़ात और नवाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के 22 शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना है। 42 डिग्री जो है गर्मी हो रही है। लाइट नहीं होती है, पंखा नहीं चल रहा होता है तो स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। बिजली नहीं होती है तो मोटर नहीं चल रहा होता है, पानी नहीं होता है। फिर हमारे इलाके में भी 10 घंटे का लोड शेडिंग चल रहा है। रात के टाइम बिजली भी नहीं होता है। बिजली का तो बहुत मसला है जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नवाई इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है जारी है। उसके साथ साथ मैट्रिक के एग्ज़ाम जारी है तो स्टूडेंट्स को जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़। कई इलाकों में जो है वो पानी ना होने की वजह ट्यूबवेल बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो पानी की किल्लत का जो है वो भी सामना करना पड़ रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। तो कराची में आज दिन भर शदीद गर्मी रही। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने ठंडी हवा खाने साहिल का रुख कर लिया। वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ, उनसे बात करते हैं। अमरीन, बताइएगा आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं और लोग जो साहिल पे पहुँचे हैं वो कैसे मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं सब बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए कराची का साहिल एक बहुत बड़ी नेमत साबित हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पूरा दस्तरखान बिछा के यहाँ पर जो है पिकनिक मनाई जा रही है और जो है बच्चे जो है यहाँ पे आइसक्रीम भी खा रहे हैं, घोड़ा सवारी भी कर रहे हैं। साथ साथ में एक ख़ास बात जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि लोड शेडिंग की वजह से कराची की शहरी जो है ना दिन में चैन ले सकते हैं ना रात में, लेकिन ये एक ऐसी कुदरती जो है तफरी है, इनके पास सस्ती तफरी है जिसका एंजॉय भरपूर तरीके से करें। कराची वाले तो कराची वाले ही हैं, वो घबराते नहीं हैं और जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ साथ में एक ख़ास बात जिसका जिक्र करना इस वक्त ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को हमने देखा कि डुबकियाँ लगा रहे पानी में, लेकिन उनको कोई नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए बड़ी तादाद में फैमिली साहिल समंदर पहुँची हैं और मौसम को एंजॉय करें। इसके साथ साथ एहतियात भी करना बहुत ज़रूरी है पानी में जाते वक्त। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।